कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है वह है एजुकेशन मतलब शिक्षा। और कोरोना काल में ही शिक्षा के लिए एक वरदान भी हमें प्राप्त हुआ है, वह है ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना। ऑनलाइन पढ़ाई ने हमें बहुत सी संस्थाओं से परिचय कराया है। उन्हीं संस्थाओं में से एक है पीएसएफ मतलब परिवर्तन सोशल फाउंडेशन। परिवर्तन सोशल फाउंडेशन के बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक छात्रा जो कि कक्षा 5 की एक छात्रा है उसके विचार सुनाता हूँ। वो से पीएसएफ से मतलब परिवर्तन सोशल फाउंडेशन से क्या मिला, क्या जानकारी हासिल हुई है। आइए मिलते हैं दिव्या पोखरियाल से। मेरा नाम दिव्या पोखरियाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बिरोखाल है। परिवर्तन द्वारा आयोजित की गई गायन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परिवर्तन से जुड़ने के बाद हमें हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखने को मिला है। परिवर्तन के सभी गुरुजन प्यार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं हमेशा ही परिवर्तन के साथ जुड़ी रहना पसंद करूंगी। धन्यवाद। तो अब संक्षिप्त में पीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। परिवर्तन सोशल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड समाजसेवी संस्था है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अगस्त 2018 से कार्यरत है। परिवर्तन संस्था मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के लिए कैरियर कोचिंग व टेक्नोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। वैसे तो संस्था भारत के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना में भी कार्यरत है, परंतु संस्था मुख्य रूप से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है। संस्था की कार्यप्रणाली का केंद्र कौशल स्वयं सेवा यानी स्किल वॉलंटियरिंग पर आधारित है, जिसमें पेशेवर लोग अपने अनुभव, ज्ञान व कौशल का प्रत्यक्ष दान करते हैं, जिसका लाभ दूर दराज के ग्रामीण छात्रों व शिक्षकों को मिलता है। एक तरह से कहें तो संस्था पेशेवर लोगों से उनके कौशल का दान मांगती है और इसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मुहैया करवाती है ताकि छात्र उनके अनुभव से लाभान्वित हों, अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें। संस्था के लिए काम करने वाले इसके कार्यकर्ता देश व विदेशों में फैले हुए हैं। संस्था की मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीरू मित्तल जी हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट से 2019 की अवार्डी भी हैं। संस्था नियमित रूप से शिक्षकों व छात्रों के लिए निम्न प्रकार की गतिविधियां करवाती है, जैसे कैरियर के बारे में गाइडेंस व कोचिंग देना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की गाइडेंस देना, विदेशों के छात्रों व शिक्षकों के साथ कल्चरल एक्सचेंज करना। चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी टूल्स का प्रयोग सिखाना। पांचवा है टेक्नोलॉजी का महत्व समझाते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना। अगला है रोजगार संबंधित अवसर व कार्यशाला। इसके अलावा भी पीएसएफ अनेक कार्य करती है। परिवर्तन सोशल फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 1386 और इसका एड्रेस है 275 ग्राउंड फ्लोर सी ब्लॉक पॉकेट 1 सेक्टर 11 रोहिणी न्यू दिल्ली और पिन कोड है 110085। इसका वेबसाइट है www.parivartansf.org। ईमेल आईडी है info@parivartansf.org और फ़ोन नंबर है 9650954775। अब आइए कक्षा 10 की एक छात्रा से भी पीएसएफ के बारे में जानते हैं कि उसका पीएसएफ के बारे में क्या विचार है। मैं अवंतिका कक्षा 10 की विद्यार्थी आप लोगों के बीच अपने विचारों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। परिवर्तन सोशल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश विदेश के छात्र और शिक्षकों के बीच एक मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से जो बच्चों के अंदर जो छिपी हुई कला होती है, जो छिपा हुआ हुनर होता है वो भी विकसित होता है और जो बच्चों के अंदर जो डर भय होता है वो भी मुक्त हो जाता है। मेरा सपना था कि मैं एक दिन देश विदेश के छात्रों कम्युनिकेट करूँ, पर ये सपना मेरा साकार हुआ सिर्फ परिवर्तन फाउंडेशन के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ हर एक व्यक्ति इसका नाम जाने, हर एक व्यक्ति इसकी प्रशंसा करे। मैंने इसकी सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है और करती रहूँगी। इन फ्यूचर भी मैं इससे जुड़ी हुई रहूँगी। थैंक्स नीरू मैम, थैंक्स परिवर्तन। अब आइए कक्षा 10 के दो छात्रों से मिलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कैसे पीएसएफ से उनकी काया पलट हो गई है। Friends, my name is Sonu and my name is Ranan. Yes, my school name is SHJC राजकीय कॉलेज सेलोकी है। हम लोग यहाँ सेलोकी में रहते हैं। हम लोग देहरादून से हैं। Yes sir, and first of all I would like to say that जो परिवर्तन फाउंडेशन है उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी, जैसे आप जानते हो कि हम लोग फर्स्ट टाइम परिवर्तन सोशल फाउंडेशन जुड़े थे। हम अपने सर क्लास टीचर के दोबारा जुड़े थे। हमारे सर का नाम है BNS शर्मा। हम लोग 10th क्लास से हैं।
हम लोग इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में, पहले हम 9th क्लास में, तब 10th क्लास में आए थे, तो हमें इसके बारे में, ग्रुप के बारे में नहीं पता था। तो मतलब कैसे मतलब करते हैं, हाँ। अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, तो हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इससे। मतलब अपने सीनियर से बात करना भी सीख चुके हैं हम लोग। मतलब पहले डरते थे, आई थिंक फेस टू फेस जब सीनियर से बात होती थी तो काफ़ी अच्छा लगता है, हेजिटेशन होती थी बात करने में, बट जब से फाउंडेशन से जुड़े बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्वेश्चंस रखे हमने कई सारे, सो देन हमारा जो हेजिटेशन था वो छूट गया है। अब हम बात कर सकते हैं किसी से भी लाइव, जिसमें हमें रुचि है, जिसमें हमें बात करने का मन करे, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम उस टाइम हिचकिचाते नहीं, शर्माते नहीं और सीधा अपने क्वेश्चंस को रखते हैं, और जो क्वेश्चंस वहाँ से आता है उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो उसके लिए पिछले हफ्ते हमारी मतलब एक सर से बात हुई थी, मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके। नेक्स्ट संडे हमारी एक मीटिंग हुई थी, मतलब गूगल मीट के द्वारा। मतलब हमने कुछ मॉडल्स बनाया था, उसके ऊपर मॉडल्स बनाया था हमने बेस्ट सामान से, बेस्ट पॉलीथीन एंड बेस्ट प्लास्टिक। सर ने कहा कि सेकंड नंबर पे आए थे, हमने काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब हाँ, क्राफ्ट एंड क्रेविटी ना, क्राफ्ट एंड क्रेविटी जो हमारा एक ग्रुप बना था, उसमें था कि काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। हाँ, कॉम्पिटिशन था कि कुछ बनाओ जैसे जो कि मतलब वेस्ट चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे तुम कुछ बना के उसे मार्केटिंग में लेके आओ। या फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरू से हमने पेंटिंग स्टार्ट की थी। मतलब इन चीज़ों में काफ़ी रुचि रखते हैं, तो हम लोग हमने कई सारे सर्टिफिकेट भी जीते, कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेटेड भी किया, जैसे कि कई सारे क्विज हुए उसमें हमने पार्टिसिपेटेड किया, कई सारे सर्टिफिकेट जीते, एंड जो भी क्विज होता था हम उसमें भाग लेते थे और उसे हम उसमें सर्टिफिकेट मिल ही जाता। मैं अभिनव सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने हमें बताया, जो बहुत कुछ बताया था लाइफ के बारे में, मतलब कि आगे कैसे बनना है, क्या करना है, और मतलब बहुत अच्छा लगा। अब संस्था का अभी तक का सफर। वर्ष 2018 व 19 में संस्था ने उत्तराखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन व कैरियर कोचिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से मुख्य रूप से छात्रों के लिए कंप्यूटर क्लासेज करवाना, अध्यापकों के लिए कैरियर कोचिंग कार्यशाला का आयोजन करवाना, छात्रों के लिए जॉब फेयर आयोजित करवाना और देश विदेश के वॉलेंटियर्स को उत्तराखंड लाकर उनका ज्ञान छात्रों और शिक्षकों के साथ साझा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर लैब स्थापित करना, कंप्यूटर व कैरियर संबंधित पुस्तकों का वितरण इत्यादि। वर्ष 2020 में जब कोविड-19 की महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन हुआ और छात्रों का शिक्षण कार्य करीब करीब थम गया, तब संस्था ने उत्तराखंड व अन्य राज्यों के छात्रों और शिक्षकों को नियमित रूप से साप्ताहिक क्लासेज के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन क्लास करने के टूल्स सिखाए, जो कि उनके छोटे छोटे स्मार्टफोन के मुताबिक चयनित किए गए थे, जैसे कि गूगल मीट से ऑनलाइन क्लास कराना, MS फॉर्म्स व गूगल फॉर्म्स से नियमित आकलन व परीक्षा करना, वैकलेट से ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाना, पावर पॉइंट से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल से ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड बनाना इत्यादि। इस पूरे प्रोग्राम के तहत संस्था ने बहुत से अध्यापकों को उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से मिलकर सर्टिफाई भी किया। इस दौरान संस्था ने न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा इत्यादि के अध्यापकों को भी ऑनलाइन टूल्स सिखाए। इसके अतिरिक्त संस्था ने साल भर नियमित रूप से साप्ताहिक क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन कैरियर कोचिंग, छात्रों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, छात्रों के लिए विदेशी छात्रों व अध्यापकों के साथ कल्चरल एक्सचेंज क्लासेज, रोजगार कार्यशाला, टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिताएं इत्यादि का आयोजन सफलतापूर्वक करवाया। यदि आप परिवर्तन के इन सब प्रयासों को देखना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को अपने ब्राउजर में टाइप करके इससे जुड़ सकते हैं। PSF से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या आप इसकी वेबसाइट और ईमेल आईडी से भी इससे जुड़ सकते हैं। अब आइए गो ग्रीन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाली एक छात्रा से मिलते हैं। मॉर्निंग टू ऑल, मैं GIC CUC की छात्रा हूँ। मेरा नाम ईशिका बिष्ट है। कुछ दिन पहले गो ग्रीन क्रिएटिविटी का कंपटीशन हुआ था, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला था। थैंक्स टू गो ग्रीन क्रिएटिविटी सदस्यों को, जिन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया और हमें नई नई चीज़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें इस कंपटीशन में बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।